इतना रुलाया मुझे क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? गोविंद ने कहा, देवियों, किसी निर्धन व्यक्ति को धन मिल जाए, वो अकस्मात नष्ट हो जाए, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रयास करना पड़ता है। धन कैसे मिले? धन कैसे मिले? सत्य कहता हूं देवियों, प्रेम की बातें करें, पर प्रेम का प्रतीक क्या है ये मैंने तुम्हारे जीवन में देखा है। तुम साक्षात प्रेम की मूर्ति हो। देवताओं के समान लंबी उम्र धारण करके मैं भी तुम्हारे प्रेम को कभी उर्ण नहीं कर सकता। अब मैं आप लोगों के साथ रास करूंगा। जैसे ही श्री कृष्ण के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए, सारी गोपियां तैयार हुई, कृष्ण भगवान तैयार हुए। इतने में कामदेव आ गया। सज्जनों, भगवान ने कहा, आपका परिचय क्या है? कामदेव बोला, हमारा नाम कामदेव है। जहां सुंदर स्त्री हो वहां मैं पुरुष हूं, जहां सुंदर स्त्री और पुरुष हो वहां मैं जाता हूं। भगवान बोले, क्यों कामदेव जी, भूल गए? याद नहीं रहा? शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया था, भूल गए क्या? कामदेव ने कहा, प्रभु, शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, लेकिन रामावतार में भी तो तुम्हारी एक नहीं चली थी। कृष्ण ने कहा, मैं रामावतार में एक पत्नी व्रत वाला था। सज्जनों, एक पत्नी व्रत वाला ब्रह्मचारी होता है। भगवान ने कहा, सब ठीक है, मैं यहां रास करूंगा। कामदेव को अभिमान आया, बोला, मैं नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा, जाओ कामदेव, तुम्हें जितना बाण चलाना हो चला दो, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। कामदेव को भगवान ने उल्टा लटका दिया। परम सुंदर सुंदर गोपियां हैं, ब्रज में सुंदर रास हुआ, नाचने लगे भगवान। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गोपियों के साथ में भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आचार्य सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि राजोत्सव संवृत्यो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये त्रयायिता। ऐसा विचित्र नृत्य हुआ। जितनी गोपी उतने कृष्ण गलवैया देकर गले में गले मिलकर नाच रहे हैं। एक गोपी थक गई है, उसके चरण दबाने लगते हैं मेरे गोविंद। किसी के हाथ सहला रहे हैं मेरे गोविंद। देवता लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं, भ्रमित हो गए हैं।
भगवान शंकर दौड़े दौड़े रास मंडल में आ गए। मैं भी नाचूंगा। गोपियों से बोले मैं कैलाश से आया हूँ। गोपी बोली दर्शन करना है। शंकर जी बोले हाँ मैं भी नाचूंगा, सरोवर में गोता लगाऊंगा। बोले गोपेश्वर महाराज की जय हो। भगवान शंकर आज गोपी बन जाते हैं, लहंगा चुनरी धारण कर लेते हैं, रास मंडल में आ जाते हैं। राजा परीक्षित का प्रश्न होता है गुरुदेव यह सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, यह भगवान क्या कर रहा है? हजारों गोपियों के साथ में गलबैया लेकर नाच रहे हैं। तब परीक्षित को समझाते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं राजन तुम्हारे मन में कलयुग आ गया है, तुम्हारी मति वृद्ध हो गई है, बूढ़ी हो गई है, अब घोर कलयुग आने वाला है। परीक्षित जैसा प्रश्न तुम कर रहे हो ऐसा लोग भी करेंगे। आजकल लोग कहते भी तो ऐसे हैं कृष्ण को। कलयुग में लोगों को जरा सी बातें चाहिए फिर क्या क्या पूछना है। मनुस्मृति कहती है कि धर्म का तत्व तो गुफा में छुपा होता है। ईश्वर बड़े बड़े जिस रास्ते पर जाएं छोटे को उसी रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर जीव अंश विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। हम लोग क्या हैं? ईश्वर के अंश हैं। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर वो है जो बहुत कुछ करने पर कुछ ना करे और करने पर भी सब कुछ करे। परीक्षित तुम कह रहे थे जो ईश्वर कर रहा है वह भी हमें करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूं। क्यों? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित हमसे सुनो नहीं तत्समाचारे जादो मनसापि हानीश्वर। जो ईश्वर होता है उनका अनुकरण हम कभी नहीं कर सकते। ईश्वर का अनुकरण कर सकते हैं क्या? परीक्षित शंकर जी कौन थे? परीक्षित ने कहा ईश्वर। सुखदेव मुनि ने कहा परीक्षित शंकर जी समुद्र से जितना विष निकला था सब पी गए थे, उनको बुखार तक नहीं हुआ। तुम तोले तो तोले पी के दिखाओ। ईश्वर के अंश हो, तोले तो तोले पी लो, थोड़ा सा पी लो। तो भगवान को बुखार तक नहीं आया था और हम पिएंगे तो 5 मिनट में गोविंदाय नमो नमः। ईश्वर का अनुकरण मुझे कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के मुझे वचनों को मानना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं यही अंतर है राम और कृष्ण में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राम के किए हुए को हम कर सकते हैं, परंतु कृष्ण के कहे हुए किए हुए को
नहीं कर सकते। अब यदि कृष्ण के किए हुए को करोगे तो फिर समझ सकते हो। कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ गले में गले मिलकर रास किया, तुम एक दो के करके देखो फिर